नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है 3 और ये क्लास 12th का हिस्ट्री है जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आज इस चैप्टर के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आप लोगों के लिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर से देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड इसमें आता है महाभारत के बारे में। देखिए, महाभारत जो है वो हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, काव्य माना जाता है, पंचतंत्र माना जाता है। बहुत सारी जानकारियां हमें महाभारत से प्राप्त होती है। तो आइए हम जानते हैं कि महाभारत क्या है। तो देखिए, महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख जो है वो काव्य ग्रंथ है। क्या है? काव्य ग्रंथ है। महाभारत हिंदुओं का, हिंदू संस्कृति के मानने वाले लोगों के लिए, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक क्या है? प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है, जो हमें अपनी पुरानी चीजों को याद दिलाने के लिए काम में आता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम है, मतलब अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। ये जो महाभारत है, जो हिंदू संस्कृति का महाकाव्य ग्रंथ है, वो हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से भी देखा जाता है, पौराणिक पुराने रूप से भी देखा जाता है, ऐतिहासिक हमारे इतिहास के बारे में भी बताता है और दार्शनिक ग्रंथ तो है ही। इस तरह से आपने महाभारत के बारे में जाना। अब देखिए, महाभारत से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां आप जान लीजिए। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा ग्रंथ है महाभारत, जो है वो विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतः ग्रंथों में से एक है। हिंदू धर्म में और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, महाभारत है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन जो महाभारत है वो मुख्य ग्रंथों में से आता है, मेन है ये। इसके बाद में बता दूं, इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद भी माना गया। जो महाभारत का ग्रंथ है उसे हिंदू धर्म में पंचम वेद के रूप में भी देखा जाता है। पंचम वेद जो है इसे माना जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। महाभारत की रचना, इसके पीछे आपका जो स्टोरी है ना वो बहुत ही अजीब लगेगा। अब जो है ना, क्या है, हमारी संस्कृति में धीरे धीरे बहुत सारी चीजें अलग तरीके से हो रही है। आजकल के पंडित हैं, योगी हैं, साधु हैं, वो अपने इच्छाओं के अनुसार हमें ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहासकार जो थे उनका मानना था कि यह वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। आज तक हम यही समझते आए हैं कि महाभारत काव्य ग्रंथ की रचना जो है वो वेद व्यास के द्वारा हुआ है, लेकिन आगे आपको जो पढ़ने को मिलेगा उससे आप थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे। इसमें केवल 8800 श्लोक थे। शुरुआत में जब वेद व्यास द्वारा इसे रचा गया उस समय सिर्फ इसमें 8800 श्लोक ही थे, लेकिन बाद में छंदों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गई। धीरे धीरे इसमें छंदों की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी के समय में बात की जाए तो इसकी संख्या 1,00,000 हो गई है। शुरुआत में कितनी थी? 8800 ही थी। 8800 श्लोक ही वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये बढ़ते बढ़ते 1,00,000 हो गया। इसके बाद क्या हुआ? 1919 की बात है, एक महत्वपूर्ण काम शुरू हुआ था। महाभारत से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण काम शुरू हुआ। कब? 1919 में। क्या हुआ? तो वीएस सुंदकर, ये क्या थे? वीएस सुंदकर ने एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, बहुत ज्यादा संस्कृत के ज्ञानी हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, मैंने बताया ना, एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे जिन्होंने महाभारत के एक महत्वपूर्ण संस्करण को तैयार करने के लिए समर्थन दिया। इन्होंने कहा कि महाभारत को एक नए तरीके से तैयार किया जाएगा, एक नए एडिशन के रूप में तैयार किया जाएगा। किसने कहा? ये कहा था वीएस सुंदकर। ये कौन थे? संस्कृत के विद्वान थे। और कब शुरू किया था? 1919 ईस्वी में। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण। अब देखिए, मिलता जुलता, समलोचनात्मक का मतलब हो गया कि महाभारत से मिलता जुलता एडिशन ही इन्होंने अपने तरफ से शुरुआत करने की कोशिश की। कब? 1919 में। 1919 में संस्कृत भाषा के एक महान विद्वान जिनका नाम वीएस सुखांतकर था, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इनके नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरू हुई। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। वो परियोजना क्या था? वो परियोजना था महाभारत को एक नए सिरे से तैयार करने की।
इस परियोजना का उद्देश्य था महाभारत नामक महान काव्य की विभिन्न जगहों से विभिन्न पांडुलिपियों को इकट्ठा करके एक किताब का रूप देना। उस समय जो हड़प्पा संस्कृति की खुदाई हुई ना, सिंधु घाटी की खुदाई हुई ना, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई ना, इन सभी चीजों से अलग अलग पांडुलिपि जो प्राप्त हुए हैं उन सबको मिला के एक नए स्तर से इसको तैयार करना, इस किताब का रूप देना, इसे एक किताब के रूप में बनाना। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। उस समय के जो बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान थे, जो बड़े बड़े पांडुलिपि के ज्ञाता थे, या फिर कहीं जो बड़े बड़े ब्राह्मी लिपि के जानकार थे, इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और कहा कि अब हम महाभारत की रचना के एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे और सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढने का। अलग अलग जगहों से अलग अलग पांडुलिपि इन्हें प्राप्त हो रहा था, तो इन लोगों ने वैसे जानकारियों को इकट्ठा किया, जैसे कि अलग अलग जगहों से जो पांडुलिपि प्राप्त हो रहा था ना, तो ऐसे पांडुलिपि को उठाया जिसपे समान जानकारी थी। मान लो कोई पाकिस्तान से उठाया गया तो उसमें जो जानकारी थी वही राजस्थान में मिली, वही हरियाणा में मिली, वही अन्य अन्य जगहों से जगह एक समान जानकारियां प्राप्त हुई है। उन पांडुलिपियों में दिए गए जानकारियां को इन्होंने उठा के किताब में डालने की कोशिश की। देखिए, इसमें क्या हुआ, पांडुलिपि में जो लिखे हुए थे इस प्रकाशन को लगभग 13,000 पन्नों में फैले अनेक कालखंडों को परियोजना को पूरा करने में 47 साल लगे। देखिए, 13,000 पन्नों में तो इन्होंने तैयार किया ही किया, साथ ही साथ इसे पूरा करने में इन्हें 47 साल लग गए। जो नए एडिशन का तैयारी हुआ, जो महाभारत नए तरीके से तैयार किया गया, उसमें 47 साल लग गए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। बंधुता एवं विवाह। बंधुता, आगे की स्लाइड में देखते हैं। आगे का स्लाइड हमारा बंधुता एवं विवाह। तो बंधुता एवं विवाह को भी जानना जरूरी है कि हमारे इतिहास में पुराने समय में, महाभारत के समय में ये सारे काम कैसे चलते थे। परिवार के बारे में पहले बात करते हैं। परिवार समाज का एक महत्वपूर्ण संस्था था, संस्था कह सकते हैं। परिवार जो होता है, एक समाज का निर्माण कैसे होता है, अलग अलग तरह के परिवारों से मिलकर होता है। तो परिवार क्या हुआ, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। एक ही परिवार के लोग भोजन मिल बांट के करते थे। अब जब भोजन तैयार होता था तो परिवार के सारे लोग उसे मिल बांट के ग्रहण करते थे, भोजन किया करते थे। परिवार के लोग संसाधनों का प्रयोग भी मिल बांट के करते थे। जो पानी हो गया, हवा हो गया, जंगल हो गया, या अन्य प्रकार के संसाधन की ही बात की जाए तो जो परिवार के लोग थे ना, इन सभी संसाधनों का उपयोग मिल बांट के करते थे। परिवार के लोग एक साथ रहते थे। ये तो अभी तक हमारे संस्कृति में चलता आया है कि एक परिवार के लोग, एक सभ्यता के लोग, एक संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। परिवार के लोग एक साथ मिलकर पूजा पाठ भी करते थे। एक समाज के लोग के, परिवार के लोग की अगर बात कर ली जाए तो अगर पूजा पाठ हो गया, कोई यज्ञ हो गया, कोई अन्य प्रकार के दैविक काम हो गए, तो उसमें ये सारे परिवार जो हैं या परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो मिलजुल कर इसको पूरा करते थे। कुछ समाजों में चचेरे और मौसेरे भाई बहन को भी खून का रिश्ता माना जाता था। कुछ ऐसे समाज थे, कुछ ऐसे लोग थे जो अपने समाज में जो चचेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे, भाई बहन के जो लोग हुआ करते थे, अभी भी हमारे समाज में चचेरे भाई, मौसेरे भाई होते हैं ना, उनको खून का रिश्ता माना जाता था कि उन्हें बहुत अपना क्लोज माना जाता था, अपने परिवार का हिस्सा माना जाता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब देखिए, पितृवंशिकता क्या है। पितृवंश जो होता है उसको भी समझना जरूरी है। पितृवंशिक से अभिप्राय है कि पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों का हकदार उसके पुत्र का है, इसे पितृवंशिक व्यवस्था कहते हैं। एक ऐसा समाज जहां पे पिता की मृत्यु के बाद, उनके मतलब जाने के बाद, उनके खत्म हो जाने के बाद उनकी सारी संपत्ति का अधिकार उनके पुत्र को मिलता है। उनके जमीन की बात कर ली जाए, धरोहर की बात कर ली जाए, या घर में कोई और भी प्रकार का अगर धन है तो उसका अधिकारी कौन होता है, पुत्र होता है, उनके पुत्र को दिया जाता है। ऐसी अगर व्यवस्था है समाज में तो उसे हम पितृवंशिक व्यवस्था कहते हैं। परंतु राजा की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन उसके पुत्र को सौंप दिया जाता था। अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो आपको पता है राजा की मृत्यु के बाद कौन राजा बनेगा, तो राजा का पुत्र बनेगा। राजा का बेटा को ही राजा बनाया जाता था, तथा कभी पुत्र न होने पर संबंधी भाई को भी उत्तराधिकारी बनाया था। हमेशा जरूरी नहीं है कि राजा का पुत्र हो ही जाए, कभी कभी पुत्री भी होती थी और राजा को पुत्र नहीं होता था। ऐसे में क्या होता था, उनके सगे संबंधी जो थे, चचेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई जो भी हो,
उन्हें भी उत्तराधिकारी बना दिया जाता था, राजा के बदले राजा बनाया जाता था। आगे की स्लाइड में बढ़ता हूं। विवाह के नियम क्या, शादी वगैरह होता था, जो विवाह था उसके नियम क्या थे? तो देखिए, ब्राह्मणों ने समाज के लिए एक विस्तृत आचार संहिता तैयार किया था। जो ब्राह्मण थे उस समय के, जो पंडित थे, जो पूजा पाठ करते थे, उन्होंने समाज के लिए एक आचार संहिता तैयार किया था। लगभग 500 ईसा पूर्व में इन मापदंडों का संकलन धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। आज से मतलब 500 ईसा पूर्व में ही इन सभी चीजों का संकलन जो है, ये सभी चीजें जानकारी मिलती है किसमें? तो धर्मशास्त्र नामक संस्कृत के ग्रंथों में मिलता है कि पंडितों ने किस तरह से विवाह के नियम तैयार किए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन 2000 ईसा पूर्व किया गया। देखिए, मनुस्मृति एक प्रकार का ग्रंथ है, एक प्रकार का लेख है, जिसमें इंसान के जीवन की संस्कृति के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे क्या है, 2000 ईस्वी पूर्व में ये सारी जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ का निर्माण कब हुआ था? तो 500 ईसा पूर्व। दिलचस्प बात इसमें आपको यह मिलेगा कि धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते थे। इनके द्वारा जो 500 ईसा पूर्व में किताब लिखा गया, उस किताब पे आपको मैं बता दूं कि दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देता था। ये जो पुस्तक लिखी गई थी ना 500 ईसा पूर्व में, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, इसमें जो मनुस्मृति है या और भी चीजें हैं, इसमें ब्राह्मणों ने क्या लिखा? इसमें ब्राह्मणों ने लिखा कि हम 8 प्रकार की शादी को मान्यता दे रहे हैं। तो ये 8 प्रकार की शादी जो है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। यह विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को अस्वीकार करते थे। जो ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए नियम का अस्वीकार करते थे, उनके नियमों को नहीं मानते थे, उनके लिए ये विवाह के नियम नहीं थे। मतलब देखिए, यहाँ पे क्या है कि 4 उत्तम माने जाते थे। इससे पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना जाता था। जो ब्राह्मणों के हिसाब से शादी करते थे उसे उत्तम माना जाता था, और जो ब्राह्मणों के हिसाब से शादी नहीं करते थे उन्हें निचला स्तर का माना जाता था, उसे निंदनीय माना जाता था। तो इस तरह से ब्राह्मण उनके द्वारा किए गए शादियों को अस्वीकार कर देते थे, क्योंकि जो ब्राह्मणों ने उस समय आचार संहिता बनाया था, जो पंडितों ने आचार संहिता बनाया था, उनके द्वारा शादी करना ही इनके लिए मान्य होता था। आगे की स्लाइड में बढ़ता हूं। देखिए, अंतः विवाह पद्धति, ये उन्हीं विवाह पद्धतियों में से एक प्रकार का विवाह पद्धति है, अंतः विवाह पद्धति। इसमें क्या होता था कि गोत्र के अंदर कुल जाति में विवाह। गोत्र समझते हैं ना? गोत्र क्या होता है? हर एक इंसान का अपना एक गोत्र होता है, जो कहीं न कहीं किसी न किसी ब्राह्मण के या फिर किसी न किसी ऋषि के ऊपर निर्धारित किया जाता है। हमारे हिंदू समाज में क्या है, हर एक व्यक्ति का अपना गोत्र होता है, और वो गोत्र के हिसाब से ही यदि गोत्र के अंदर और खुद के कुल जाति में अगर विवाह कर ले तो उसे हम अंतः विवाह पद्धति कहते हैं। मतलब अपने ही गोत्र में, अपने ही कुल में, अपने ही जाति में अगर विवाह करता है तो क्या कहते हैं? अंतः विवाह पद्धति। दूसरा है बहिर्विवाह पद्धति। बहिर्विवाह पद्धति क्या है? बहिर्विवाह पद्धति का अर्थ होता है गोत्र के बाहर के जाति में विवाह। अपने गोत्र में शादी न करके दूसरे के गोत्र में अगर हम शादी कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बहिर्विवाह पद्धति। पितृवंशीय समाज में, जो पितृवंशीय समाज था, उसमें पुत्र का बहुत ज्यादा महत्व होता था। पुत्री को अलग प्रकार से देखा जाता था। जो पितृ समाज वंश जो था ना, उसमें पुत्र की महत्व ज्यादा हुआ करती थी और बेटियों की महत्व जो थी वो कम थी। पुत्री का विवाह गोत्र से बाहर किया जाता था। मतलब पुत्री का जो अपनी बेटी था उसका शादी ये लोग गोत्र से बाहर करते थे, और कन्यादान पिता का अहम कर्तव्य माना जाता था। कन्यादान समझते होंगे, जब भी पिता अपनी बेटी के लिए शादी करता है तो उसमें कन्यादान ना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर हिंदू संस्कृति के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा अंतर्विवाह और बहिर्विवाह आपको समझ में आ गया होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। गोत्र, अभी मैंने आपको गोत्र के बारे में बताया था, यहाँ पे अब आपको गोत्र के बारे में विस्तार से समझना है। गोत्र एक ब्राह्मण पद्धति थी। गोत्र क्या थी? एक ब्राह्मणों के द्वारा चलाई गई पद्धति थी, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई थी। बहुत पुरानी पद्धति थी ये गोत्र वाली, और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद प्रचलन में आई थी। इसके तहत लोगों को गोत्र से वर्जित किया जाता था। प्रत्येक गोत्र जो था एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। मैंने भी आपको बताया, ऋषि मुनियों के नाम से ये गोत्र चलता आया है। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। जो ऋषि के नाम पे गोत्र चला है और उस गोत्र के मानने वाले लोगों को
उस ऋषि के वंशज के रूप में देखा जाता था। जैसे किस देखिए हमारे यहाँ गोत्र जो है ना, एक भारद्वाज गोत्र है, सैंडिल है, वत्स है, और भी बहुत तरह के गोत्र हैं। तो हम जिन गोत्रों को मानते हैं तो वो गोत्र कहीं ना कहीं वैदिक ऋषि के ऊपर बनाया गया और हम उस वैदिक ऋषि के शिष्य या फिर वंशज के रूप में जाने जाते हैं। नए नगरों का उद्भव हुआ, सामाजिक नियम बदलने लगे, क्रय विक्रय के लिए लोग नगरों में आते थे, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, इसलिए प्रारंभिक विश्वासों एवं व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगे। जब नए नए नगरों का निर्माण हुआ, जब नए नए शहर बने और लोगों का आवागमन शहर से गांव, गांव से शहर होने लगा, तो लोगों के विचार में आदान प्रदान आया, लोगों ने एक दूसरे से बातें की। इसके बाद इन सभी तरह के जाति, धर्म और गोत्रों पे प्रश्न चिन्ह लग गया, प्रारंभिक विश्वासों एवं व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लग गया। इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता तैयार किया और इसका पालन सभी को करना था। जब ये इनके द्वारा बनाए गए नियमों पे प्रश्न चिन्ह उठने लगा, उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मणों ने, जो पंडित थे, उन्होंने एक आचार संहिता का नियम बनाया, आचार संहिता का रूल बनाया और इसके बाद उन्होंने कहा कि इसे सभी को पालन करना होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, स्त्री का गोत्र के बारे में जानते हैं। स्त्री का गोत्र, देखिए गोत्र तो महिला और पुरुष दोनों का होता है ना, लेकिन स्त्री के गोत्र का क्या महत्व था, इसे जानना जरूरी है। गोत्र पद्धति मैंने आपको बताया 1000 ईस्वी पूर्व के बाद प्रचलन में आई थी, जो है वो 1000 ईस्वी के बाद प्रचलन में आई। इसका मुख्य उद्देश्य गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना था। जो उस समय के ब्राह्मण थे उनका बंटवारा करना था। इस गोत्र के माध्यम से क्या किया जाता था कि लोगों को एक दूसरे से अलग रखा जाता था, बांटा जाता था, उनको उन वैदिक ऋषि के वंशज के रूप में जाना जाता था। और ये कब शुरू हुआ, 1000 ईस्वी पूर्व। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। जितने भी गोत्र होते थे वो कहीं न किसी वैदिक ऋषि के नाम पे आते थे। उस गोत्र के सदस्यों को ऋषि का वंशज माना जाता था। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। गोत्र के नियम क्या थे, जो गोत्र था उसका नियम क्या था। गोत्र का पहला नियम यह था कि शादी के बाद स्त्रियों को पिता की जगह पति का गोत्र अपनाना पड़ेगा। जब शादी हो जाएगा, लड़कियों का, महिलाओं की शादी हो जाएगी, उसके बाद वो पिता का गोत्र छोड़ के जिस पुरुष के साथ उसकी शादी होगी उसका गोत्र अपना लेगी, मतलब अपने पति का गोत्र अपना लेगी। पहला नियम कहता है। गोत्र का दूसरा नियम है कि गोत्र का दूसरा नियम यह था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते। हमारे मतलब हिंदू जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, इसमें आपने देखा होगा कि हम लोग एक ही गोत्र में शादी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम एक ही गोत्र में अगर शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे आपस के भाई बहन के रिश्ते को दर्शाता है। इसीलिए हम आपसी गोत्र में शादी नहीं करते हैं। गोत्र का पहला नियम और दूसरा नियम समझ लिया आपने। पहला नियम तो ये है कि उसे अपने पिता का गोत्र छोड़ के अपने पति के गोत्र को अपनाना होगा, और दूसरा नियम ये कहता है कि आप एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। सतवाहन राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी। अब सतवाहन राजा जो थे, सतवाहन जो है ये भी एक प्रकार का, ये कुल है, ये एक प्रकार का राजवंश था। इनमें ये प्रथा जो थी वो विपरीत थी, अलग थी। सतवाहन राजाओं के नाम से पता लगा है कि वहां स्त्री को विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखते थे। सतवाहन राजाओं में क्या था कि जब महिलाओं की शादी हो जाती थी, लड़कियों का शादी हो जाता था, उसके बाद भी वो अपने पिता का ही गोत्र रखते थे। सतवाहन बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। सतवाहन राजा होते वो बहुत सारी शादियां करते थे, बहुत पत्नियां रखते थे और इस प्रथा को वो मानते थे। एक से अधिक नारी से शादी करने की रीति रिवाज सतवाहन राजाओं के अंदर देखी जाती है। बढ़ते हैं बहुपत्नी और बहुपति प्रथा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि बहुपत्नी क्या है और बहुपति प्रथा क्या है। देखिए, बहुपत्नी प्रथा एक से ज्यादा स्त्रियों से शादी करना होता है। यदि आप एक महिला से अधिक से शादी करते हैं तो ये बहुपत्नी प्रथा हो गया, और जब एक महिला अधिक मर्दों से शादी कर ले तो ये बहुपति प्रथा हो गया। मतलब पुरुषों के लिए एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा को बहुपत्नी, और पत्नियों को या महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों को रखने को बहुपति प्रथा के नाम से जानता है। देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको द्रौपदी मिलेगी। द्रौपदी को पता है ना कि 5 पुरुषों से शादी करवा दिया गया था महाभारत में। 5 अलग अलग पुरुषों से शादी करवा दिया था। हालांकि रिश्ते में वो पांचों भाई थे, फिर भी कहीं ना कहीं संस्कृति में इन्हें 5 पुरुषों की पत्नी बताया गया है, इसीलिए इसे पंचाली भी कहा गया है। तो द्रौपदी तो नाम इनका था ही।
क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था? उस समय में महिलाओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था। इतिहास में बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनसे पता चलता है कि 600 ईस्वी पूर्व के शुरुआती समाज में माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था, तो ऐसे में आप बताएंगे कि हाँ, माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था। इतिहास में ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं, किस्से हैं, जिससे यह पता चलता है कि उस समय महिलाओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था। ऐसा ही एक किस्सा है सतवाहन राजाओं का। सतवाहन राजा अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे। जो सतवाहन राजा हुआ करते थे ना, वो अपने नाम से पहले अपने माताओं का नाम लगाते थे, जिससे समाज में यह बात पता चलती है कि हाँ, उस समय महिलाओं का महत्व था, महिला को महत्वपूर्ण समझा जाता था। इसलिए आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हाँ, महिलाओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था। 600 ईसा पूर्व के शुरुआती समय में जितने भी राजा हुआ करते थे सतवाहन, वो अपने नाम से पहले अपने माताओं का नाम लगाया करते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ता हूं। सामाजिक विषमताएं क्या थी? एक समाज में आपस में जो विषमता थी, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वर्ण व्यवस्था थी। सामाजिक विषमता में सबसे ऊपर जो आता है वो वर्ण विषमता थी। वर्ण विषमता भी आपको जानना जरूरी है। वर्ण व्यवस्था जो था वो है, पहला तो क्षत्रिय। समाज में अलग अलग वर्ण के लोग पाए जाते थे। आज भी आप हमारे समाज में क्या देखते हैं? मैं राजपूत, मैं शूद्र, मैं पिछड़ी जाति, मैं फलाना, मैं ढिकाना। तो ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं जातीय विषमताएं हैं हमारे समाज में। वैसा ही उस समय भी हुआ करता था। तो अगर आपको सामाजिक विषमताओं के बारे में पूछा जाए और वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछा जाए, तो सबसे पहले आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। यह समय पड़ने पर युद्ध करते थे। क्षत्रियों का काम था युद्ध करने का। यह राजाओं को सुरक्षा भी प्रदान करते थे। राजा को सुरक्षा देने का काम भी कौन करता था? क्षत्रिय ही करते थे। वेदों को पढ़ना और यज्ञ कराने के कार्य करते थे। वेद पाठ करवाना और यज्ञ करवाने का काम भी इन्हीं क्षत्रियों का हुआ करता था। इसके अलावा यह जनता के बीच न्याय कराने का काम करते थे। ज्यादातर उस समय के राजा भी ना क्षत्रिय हुआ करते थे। तो आपस में जनता को न्याय दिलाना, उनके प्रति सदाचार रखना, उनको सही तरीके से देखभाल करना, ये सारे काम उस समय क्षत्रियों का हुआ करता था। ब्राह्मण। अब ब्राह्मण नंबर 2 पे जो आता है क्षत्रिय के बाद, वो है ब्राह्मण। तो देखिए, यह पुस्तकों का अध्ययन करते थे। किताबें पढ़ना, वेद पाठ करना, संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करना, ये किसका काम था? ये ब्राह्मणों का काम था। उस समय के पंडितों का काम था। ग्रंथों का अध्ययन वगैरह करते थे। वही है महाकाव्य का पाठ करना, बहुत सारे संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करना, यज्ञ करना, हवन करना। इसमें क्या काम होता है? बहुत सारे संस्कृत के मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं। तो इनका, ब्राह्मणों का काम यही था कि ये पुस्तकों का अध्ययन करें, यज्ञ वगैरह करवाएं। वेदों से शिक्षा प्राप्त करना, जो बड़े बड़े वेद थे, महाकाव्य थे, उनसे अध्ययन करके शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञ करवाना और यज्ञ करना इनका मेन कार्य था। इसके अलावा यह दान दक्षिणा भी लेते थे। ब्राह्मण का काम शुरुआत से पूजा पाठ करा के दान दक्षिणा लेने का रहा है। तो इस तरह से आपने ब्राह्मणों के कार्यों को भी देखा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, वैश्य के बारे में जानते हैं। वैश्य और बनिया समझते हैं ना, व्यापारी समाज के लोग, बिजनेस करने वाले लोग, इन्हें हम अक्सर वैश्य और बनिया के नाम से जानते हैं। यह व्यापार करते थे। इनका मेन काम था व्यापार करने का। पशुपालन भी करते थे। इसके अलावा कृषि करना इनका मुख्य काम था। देखिए, बहुत तरह के काम वैश्य और बनिया करते थे। सबसे पहले जो व्यापार करते थे, व्यापार के बाद पशुपालन करते थे, पशुपालन के बाद कृषि करना भी इनका काम था, और दान दक्षिणा देना इनका मुख्य कार्यों में से एक था। ये जो ब्राह्मण जो दान दक्षिणा लेते थे, ये कौन देता था इनको? तो ये देते थे वैश्य और बनिए, व्यापारी तबके के लोग इन्हें दान दक्षिणा दिया करते थे। अब जो चौथा पॉइंट है वो है शूद्र। यह तीनों वर्गों की सेवा करने का कार्य करता था। ध्यान से समझिएगा कि वर्ण जो है मेनली 4 तरह से बांटे गए हैं। पहला वर्ण तो क्षत्रिय हो गया, दूसरा हमारा ब्राह्मण हो गया, तीसरा हमारा वैश्य हो गया, और चौथा शूद्र हो गया। तो यह तीनों वर्गों की सेवा करता था। किसकी? क्षत्रिय की सेवा भी करता था। कौन? शूद्र करता था। ब्राह्मणों की सेवा करता था, शूद्र करता था। वैश्यों की सेवा करता था, शूद्र करता था। तो देखिए, यहाँ पे मैं वैश्य बोल रहा हूं, आप उसे वेश्या मत समझ लीजिएगा। वैश्य और वेश्या में अंतर है। यहाँ पे मैं वैश्य मतलब व्यापारी तबके के लोगों को
डिनोट कर रहा हूं। तो समझिए, इसके अलावा इनका मुख्य कार्य इन तीनों की सेवा करने का ही था। ये जो 3 वर्ण इनसे ऊपर थे, तो शूद्र का काम था ये सभी वर्णों का सेवा करे। इस तरह से आपने सभी वर्णों को समझ लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई थी। अब इन नियमों को, इस कानून को पालन करवाने के, उस समय तो अब संविधान था नहीं ना, संविधान के हिसाब से लोग नहीं चलते थे ना, तो इन नियमों का पालन करवाने के लिए इन्होंने 2-3 नीतियां अपनाई। पहला है वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय देन है। वर्ण व्यवस्था जो है, ये जो 4 वर्ण है, ये ईश्वर ने बनाया है। किसने कहा? ब्राह्मणों ने कहा। ब्राह्मणों ने कहा ये क्षत्रिय किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ये ब्राह्मण किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ये वैश्य और बनिए का वर्ण किसने बनवाया? तो ईश्वर ने बनवाया। और शूद्र किसने बनाया? ईश्वर ने बनवाया। ब्राह्मणों ने ये नियम बना दिया। शासकों को प्रेरित करने के लिए वर्ण व्यवस्था लागू करवाया गया। जो शासक थे, उस समय के राजा थे, उनको प्रेरित करना वर्ण व्यवस्था के लिए बनाया गया। मतलब वर्ण व्यवस्था जो बनाया गया ना, ये चारों, ये उस समय के राजा को प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए बनाया गया था। जनता को यकीन दिलाना था कि उनकी प्रतिष्ठा जन पे आधारित है। जो पंडितों ने, जो ब्राह्मणों ने ये नियम बनाए, इससे आम जनता को यह विश्वास दिलाना था कि ये सारी चीजें ऊपर वाले की देन है, ये ऊपर वालों ने वर्णों के हिसाब से बनाया है, और मैंने जो आपके लिए नियम कानून बनाया है, आप उन्हीं नियमों कानूनों का उपयोग करें। क्या हमेशा क्षत्रिय राजा हो सकते हैं? ये एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए। क्या हमेशा क्षत्रिय राजा ही हो सकते हैं? क्या हमारे भारत देश में सिर्फ और सिर्फ राजा बनने का अधिकार क्षत्रियों को है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है नहीं। ये जरूरी नहीं है कि केवल क्षत्रिय जो हैं वही राजा बनेंगे। यह असत्य है। इतिहास में कई ऐसे राजा रहे हैं जो क्षत्रिय नहीं थे। जो क्षत्रिय नहीं थे फिर भी वो राजा थे। इतिहास में कई ऐसे राजा हुए हैं जो क्षत्रिय ना होने के बाद भी राजा बने। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक याद होगा आपको, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य चाणक्य का चेला चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक बना, जो मगध के राजा धनानंद को खत्म करके खुद एक नए वंश की स्थापना की थी, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया। और आपको मैंने चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में बताया भी था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। छोटा मोटा राज नहीं था, बड़े लंबे दूरी पर ये राज्य करते थे। बौद्ध ग्रंथों में अब बताया गया है कि वह क्षत्रिय है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बौद्ध ग्रंथ में बताया गया कि वो एक क्षत्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मण शास्त्र में यह कहा गया कि वो निम्न कुल के थे। अब आपसी मतभेद है, यहाँ भी हमारे ग्रंथों में भी ना बहुत तरह के विवाद हैं। समझ नहीं आता कि हम किन ग्रंथों का विश्वास करें, बौद्ध धर्म का विश्वास करें या हिंदू संस्कृति में जो लिखी गई है उसका विश्वास करें। अब देखिए, बौद्ध वाले कहते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो तो क्षत्रिय थे, राजपूत थे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म कहते हैं कि हट, वो क्षत्रिय नहीं थे, निम्न कुल के थे, शूद्र कुल के थे। तो अब आपसी मतभेद को मैंने आपको शुरुआत से ही बताया, इतिहास जो क्लास 12 का आपका चैप्टर्स हैं, ये हमारे अनुमान पे चल रहा है। अभी तक जितने चैप्टरों में हमने एंट्री मारी है, चाहे वो हड़प्पा संस्कृति हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो, या इसके सेकेंड चैप्टर में जितनी भी जानकारियां हमने प्राप्त की है, ये सिर्फ हमारे अनुमान है। हमें मतलब ठोस या कोई मतलब मेन रीजन इसका नहीं मिला, ऐसा कुछ भी जो हम इसको बिल्कुल 100% मान सके। शुंग और कव्य मौर्य के उत्तराधिकारी थे। मौर्य के उत्तराधिकारी का नाम था शुंग और कण्व। अब ये क्या है, जो यह मानता था कि वो ब्राह्मण कुल से थे। अब बहुत सारे लोग इनके उत्तराधिकारी को ब्राह्मण कुल से मानते हैं। इससे उदाहरण से हमें यह ज्ञात होता है कि राजा कोई भी बन सकता है। यह जरूरी नहीं कि वो क्षत्रिय ही होना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी नहीं था कि वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हो। ताकत और समर्थन ज्यादा महत्वपूर्ण था राजा बनने के लिए। एक राजा बनने के लिए क्षत्रिय का होना मुहर जरूरी नहीं था। शक्ति होनी चाहिए थी, समर्थ होना चाहिए था, और जनता का समर्थन होना चाहिए था। ये एक राजा बनने का मीटर है, पैरामीटर है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, जाति के बारे में जानते हैं। जाति क्या है? जहां वर्ण केवल 4 थे, आपको 4 वर्ण मैंने बता दिया।
वहां जातियां बहुत सारी थी, 4 वर्ण के अंदर जातियां बहुत सारी थी जिन्हें वर्ण में समाहित नहीं किया, इन्हें वर्ण में रखा ही नहीं गया, न क्षत्रिय में रखा गया, न ब्राह्मण में, न वैश्य बनिया में, न शूद्र में, इन्हें अलग ही कर दिया। ये वर्ण में थे ही नहीं, उन्हें जातियों में डाल दिया गया। जिन्हें वर्ण में नहीं रखा गया उन्हें जातियों में डाल दिया गया। जैसे वो कौन से थे, निषाद थे और स्वर्णकार थे, इन्हें वर्ण में रखा नहीं गया। जातियां कर्म के अनुसार बनती है, कुछ लोग दूसरे जीविका को अपना लेते थे। जाति जो है वो अपने काम के हिसाब से बनती थी, कर्म के अनुसार बनती थी। ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को बाहर रखा गया। ब्राह्मणों ने जो ये 4 वर्ण व्यवस्था बनाई ना, इससे कुछ लोगों को बाहर रखा गया था और इन्होंने कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित किया। देखिए अब यहाँ पे मैंने एक रेड मार्क किया है, ये है अस्पृश्य। अस्पृश्य का मतलब होता है छुआछूत, जिसे छुआ नहीं जा सकता हो, जिसे देखा नहीं जा सकता हो। ऐसे समाज में भी कुछ लोग, जातियां थी जो ब्राह्मण के ये 4 जो वर्ण थे इनको ऊपर रखा गया और बाकियों को बताया गया कि ये अस्पृश्य हैं, इन्हें छुआ देखना नहीं जाना चाहिए। छुआछूत वाली भावना थी और ये संस्कृति आज भी हमारे समाज में चलती आ रही है। कई बार मैंने देखा है कि जो नीचे कुल के लोग होते हैं, नीचे कास्ट के लोग होते हैं, लोग उन्हें अपने घरों के अंदर नहीं आने देते, छुआछूत मानते हैं। तो अस्पृश्य का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्राह्मण अनुष्ठान को पवित्र काम मानते थे। जो ब्राह्मण जाति के लोग थे, ब्राह्मण वर्ण के, ब्राह्मण कुल के लोग थे, वो अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ को धर्म मानते थे, पवित्र मानते थे। ब्राह्मण अस्पृश्यों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। वो जाति थे जिन्हें छुआछूत वाले श्रेणी में रखा गया, तो ब्राह्मण इनसे अपना भोजन स्वीकार नहीं करते थे। कुछ काम दूषित माने जाते थे, जैसे सबका अंतिम संस्कार करना, मृत जानवरों को छूना, इन कामों को करने वाले को चंडाल कहा जाता था। कुछ ऐसे काम भी थे समाज में उस समय जिसे छुआछूत वाली दृष्टि से देखा जाता था, जैसे मर गया लोग कोई तो उसे जलाने वाले लोगों को, दूसरी बात जो जानवर मर गया उसे उठाने वाले लोगों को। इसके अलावा जानवरों को छूना, मृत जानवरों से उसको साफ करना, इन सभी लोगों को क्या कहा गया, चांडाल कहा गया। उस समय इसे चांडाल के नाम से जाना गया। चांडालों को छूना और देखना भी पाप समझते थे जी। उस समय के जो चांडाल थे उन्हें आप देख लेते तो पाप, धर्म भ्रष्ट हो जाता, गंगा जल से नहाना पड़ता। इसके अलावा उन्हें छूने की तो बात ही मत कीजिए। जब देखने से हमारी धर्म नष्ट हो जाती तो छूने से तो बवाल ही हो जाता। तो ये चांडालों को ऐसी श्रेणी में रखा गया जिन्हें छूना और देखना पाप माना जाता था। किसके अनुसार, उस समय के ब्राह्मणों के अनुसार। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है मनुस्मृति के अनुसार समाज में चंडालों की स्थिति। मनुस्मृति के बारे में मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो समाज में चंडालों को सबसे नीच समझा जाता था। सबसे नीचे किसे समझा जाता था, चांडालों को समझा जाता था। और इनका मुख्य काम सबों और मृत पशुओं को दफनाने का था। जो इंसान मर जाए उसको जलाने का, दफनाने का, कोई जानवर मर जाए तो उसे मिटाने का, खत्म करवाने का, मिट्टी में लगवाने का, ये सारे काम किसके थे, चांडाल के थे। गांव से बाहर रहते थे, गांव के अंदर इनकी एंट्री नहीं थी, गांव के बाहर ही इनको रखा जाता था। फेंके हुए बर्तन का प्रयोग करते थे। इनको मतलब इनकी जीवन इतने निचले स्तर की थी कि ये गांव में तो जा नहीं सकते थे, इन्हें लोग देख नहीं सकते थे, इन्हें छूना तो दूर की बात है। और जो बर्तन फेंक दिए जाते थे ना, वही चंडाल उसे उठा के अपना भोजन या फिर अन्य कामों के लिए किया करते थे। मृत लोगों के कपड़े पहनना, इनको कपड़े वपड़े भी नहीं दिए जाते थे। जिस सबको ये जलाने के लिए ले जाते थे उनके कपड़े ही ये खोल के रख लेते थे और उसे ही पहन के ये अपना जीवन यापन करते थे। मृत लोगों के आभूषण पहनना, और आभूषणों का शौक तो किसे नहीं होता, लेकिन इन्हें आभूषण नहीं मिलता था। जो महिलाएं या पुरुष मर जाते थे उन्हीं के आभूषण ये पहन के अपना शौक पूरा करते थे। कौन, चांडाल लोग। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए रात में गांव नगरों में चलने की मनाही थी। किसी भी गांव में, किसी भी नगर में चंडालों को जाना मना था। ये नहीं जा सकते थे, चल नहीं सकते थे। अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था ताकि दूसरे लोग उन्हें देखने से बच जाए। अगर अस्पृश्य लोग सड़कों पे चल रहे हैं तो उन्हें एक आवाज, वाद्य यंत्र, करताल होता है जो बहुत तेज आवाज करता है, उसे आपस में टकराने से ऐसे करताल बजाने पड़ते थे जिससे अगले लोगों को पता चल जाए कि चांडाल या अस्पृश्य लोग आ रहे हैं, ताकि वो उनके देखने और उनके स्पर्श में आने से बचें। संसाधन एवं प्रतिष्ठा, इसके बारे में समझते हैं। आर्थिक संबंधों के अध्ययन से यह पता चला है, आर्थिक संबंधों के अध्ययन से क्या पता चला है कि भूमिहीन,
खेतिहर मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, कृषक, मुखिया, शिकारी, शिल्पकार, वाणिक, राजा आदि सभी को सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण कैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास, कितना जमीन है, कितने बगाने हैं, कितने पेड़ पौधे हैं। इन बातों पर समाज के ऊपर उनका जो स्थिति है वो निर्भर करता था कि उन्हें समाज में किस रूप से देखा जाएगा। ये था संसाधन और प्रतिष्ठा के बारे में। अगले स्लाइड में कहते हैं कि संपत्ति पर स्त्री पुरुष के विभिन्न अधिकार मनुस्मृति के अनुसार। तो देखिए, पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पुत्रों में बांटी जाती थी। पिता की मृत्यु अगर हो गई तो उसकी संपत्ति उसके पुत्रों में बांट दी जाती थी। ज्येष्ठ पुत्र को विशेष हिस्सा दिया जाता था। जो बड़े पुत्र हुआ करते थे ना, उनको विशेष हिस्सा दिया जाता था, मतलब जमीनों में से कुछ ज्यादा हिस्सा दिया जाता था। विवाह के दौरान मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार था। विवाह के समय में जो भी उपहार मिलते थे उस पर महिलाओं का हक हुआ करता। यह संपत्ति उनके संतान को विरासत में मिलती थी और यह संपत्ति जो थी उस महिला के संतान को उस महिला के द्वारा विरासत में दी जाती थी। पति का उस पर अधिकार नहीं हुआ करता था। जो महिला के पति हुआ करते थे ना, उस पर उसका अधिकार नहीं हुआ करता था। किस पे? जो उनको विवाह के दौरान प्राप्त होता था। स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकती थी। ये चोरी छुपे पैसा रखना जो पत्नियों की आदत है ना, ये वो पुरुषों के जानकारी के बिना नहीं रख सकती थी। उच्च वर्ग की औरत संसाधनों पर भी अधिकार रखती थी। जो बड़े वर्ण की औरतें थी वो संसाधनों पर भी उनका अधिकार हुआ करता था। इस तरह से आपने महिला की जानकारी प्राप्त की, जो उन समय उसमें महिला की क्या स्थिति थी, कैसे वो अपना पैसा वगैरह धन वगैरह संचित करके रखते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। पुरुषों के लिए क्या था? तो पुरुषों को जो धन संचित करने का तरीका था उसके 7 तरीके थे। पहला तो विरासत में मिले। जो बाप मर गया तो बाप जो देके जाएगा वो विरासत कहलाएगा। तो विरासत में जो मिल गया वो पुरुषों का हो गया। खरीद ले, अगर उसके पास पैसा है, अगर कुछ खरीद लिया तो वो उसके जायदाद में आ जाएगा, उसके धन संचय में आ जाएगा। विजित करना करके मतलब विजेता हो गया। किसी भी धन को वो जीत के अगर अपने पास ले आया तो वो भी उसके धन अर्जित करने के तरीके में आ जाएगा। निवेश, अगर कहीं वो पैसा फंसाया है प्रॉपर्टी में और वो उसको अगर बेच दिया तो वो उसका हो जाएगा। खोज करके, अगर कोई ऐसे मतलब पैसों का या फिर धन का उसने खोज किया है जो जमीन के नीचे हो या फिर कहीं भी हो, खोज करके अगर उसे मिला है तो वो उसका हो जाएगा। कार्य द्वारा, काम करने के बाद जो उसे पैसा मिला है वो भी उसके धन संचय करने के तरीके में आता है। सज्जनों द्वारा भेंट को स्वीकार करना, या फिर कोई अन्य पुरुष के द्वारा कोई पुरस्कार दिया गया, तोहफा दिया गया, पैसा दिया गया तो उसे भी स्वीकार करेगा। तो ये पुरुषों के धन अर्जित करने के 7 तरीके थे उस समय के दौरान। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे के स्लाइड में कहता है स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके। जो महिलाएं थे वो कैसे अपने संपत्ति के तरीकों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो वैवाहिक अग्नि के सामने, जिस समय उसका विवाह हो रहा है उस समय अग्नि के सामने जो उसके पति के द्वारा या उसके घर वालों के द्वारा जो भी प्राप्त होगा वो महिलाओं का होगा। वधु गमन के समय मिली भेंट, ये गांव में कहते हैं बिदागरी होना, महिलाओं का बिदागरी होगा ना, जब वो अपने मायके से अपने ससुराल की तरफ प्रस्थान करती है उस समय जो उसे प्राप्त होगा वो महिलाओं का होगा। स्नेह के प्रतीक के रूप में कोई बहुत प्यार से अगर कुछ देता है महिलाओं को तो ये भी, इस पे भी महिलाओं का अधिकार होगा। माता द्वारा दिए गए उपहार, अगर उस महिला को जिसकी शादी हो रही है उसकी माता ने कुछ उपहार के रूप में दिया तो वो भी उनके अर्जित करने के तरीकों में ही आएगा। भ्राता द्वारा दिए गए उपहार, भाइयों के द्वारा अगर कोई उपहार दिया जाता है वो भी स्त्रियों के संपत्ति अर्जन करने के तरीकों में ही माना जाएगा। पिता द्वारा दिए गए उपहार, अगर पुत्री के पिता किसी भी प्रकार के कोई वस्तु अगर अपने पुत्री को देते हैं तो वो भी स्त्रियों के संपत्ति अर्जन करने के तरीकों में ही आता है। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वर्ण एवं संपत्ति का अधिकार। देखिए, वर्ण एवं संपत्ति का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिहाज से। शूद्र के लिए केवल एक ही जीविका थी, सेवा करना। जो शूद्र वर्ण के लोग थे उनका सिर्फ एक ही काम था कि अपने से ऊपर ये 3 थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य और बनिए थे, इनका सेवा करना इनका काम था। लेकिन उच्च वर्ग में पुरुषों के लिए अधिक संभावना थी। जो इससे ऊपर के वर्ण थे इसके लिए पुरुषों के काम करने के अधिक संभावना थे, वो अलग अलग तरह के काम करते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय धनी व्यक्ति हुआ करते थे। जो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे वो पैसे वाले व्यक्ति हुआ करते थे, धनी व्यक्ति हुआ करते थे। बौद्ध ने ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी। जो बौद्ध धर्म के लोग थे, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, उन्होंने ब्राह्मण के इस तरह के व्यवहार और इस तरह के तरीकों का बहिष्कार किया था। वो नहीं मानते थे, वो इसे अच्छा नहीं मानते थे बौद्ध धर्म के जो
मानने वाले लोग थे। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया। अगर ब्राह्मण का कुल में कोई बच्चा जन्म होता है तो वो तो बिल्कुल ब्राह्मण हो गया, उसमें कोई चीज कमी नहीं है। ऐसी व्यवस्था को बौद्ध धर्म के लोग नहीं मानते थे। वो कहते थे जन्म के आधार पर यदि विशेषाधिकार प्राप्त होता है तो ये विशेषाधिकार बेकार है, ये गलत चीजें हैं कि किसी भी इंसान को जन्म के हिसाब से उसे विशेषाधिकार प्राप्त हो जाए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, जो साहित्यिक स्रोत थे उसका इस्तेमाल के बारे में भी जानना जरूरी है। किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय इतिहासकार कई पहलुओं पर ध्यान देते थे। अगर कोई भी ग्रंथ है और उसका विश्लेषण हो रहा है, व्याख्या हो रहा है, तो इतिहासकार उसके कई पहलुओं पर ध्यान देते थे। भाषा पर ध्यान देते थे, ग्रंथ के प्रकार पर ध्यान देते थे, लेखन के विषय के बारे में ध्यान देते थे, श्रोता का निरीक्षण देखते थे, ग्रंथ की रचना देखते थे और ग्रंथ की विषय वस्तु देखते थे। इन सभी पॉइंट्सों के ऊपर उस समय साहित्यिक स्रोत के इस्तेमाल के समय में इतिहासकार जो हैं इन सारे पहलुओं पर ध्यान देते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए सदृशता की खोज में बी.एल. लाल के प्रयास। अब देखिए यहाँ पे बी.बी. लाल जो है इनका प्रयास क्या है, ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। 1951 से 1952 में एक प्रसिद्ध पुरातत्विक और इतिहासकार जिनका नाम बी.बी. लाल था। कब से कब? 1951 से 1952 में। इनका नाम क्या था? बी.बी. लाल, जो मेरठ जिले के रहने वाले थे और उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नाम के गांव में खुदाई का काम किया था। हस्तिनापुर का नाम जानते हैं ना, बहुत फेमस है हमारे महाभारत को लेके। तो हस्तिनापुर में इन्होंने खुदाई का काम शुरू किया। किसने? बी.बी. लाल ने। लेकिन जैसा हम किताबों में पढ़ते आए हैं वैसा हस्तिनापुर बिल्कुल नहीं है। हमारे इतिहास में, हमारे महाभारत में हस्तिनापुर के बारे में ये बताया है, बहुत ये बड़े बड़े बिल्डिंग थे, ये था, हाथी घोड़ा था। वहां पे तो बी.बी. लाल को कुछ मिला ही नहीं। जब इन्होंने हस्तिनापुर की खुदाई करवाई उन्हें ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ जैसा हमारे ग्रंथों में बताया गया है। हालांकि संयोग से इस जगह का नाम भी हस्तिनापुर ही था। बी.बी. लाल जी को यहाँ की आबादी के कुछ सबूत मिले। बी.बी. लाल ने बताया कि जिस जगह खुदाई की गई वहां से मिट्टी से बनी दीवार और कच्ची ईंटों के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। छोटे छोटे घर कच्ची दीवारों से बना हुआ, मिट्टी के दीवारों से बना हुआ। और इससे यह बात पता चलता है कि शायद जैसा महाभारत में हस्तिनापुर दिखाया जाता रहा है, जिसमें बड़े बड़े महल भी थे, लेकिन यहाँ से ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जब हमारे महाभारत में हस्तिनापुर की व्याख्या की गई या फिर हमने जितने भी धारावाहिक या शो देखा है उसमें हस्तिनापुर के बारे में बहुत प्रसिद्धि बताई गई है, बहुत तरह तरह की जानकारियां दी गई है। लेकिन जब बी.बी. राय ने इसकी खुदाई की 1951 से 1952 में, तो यहाँ छोटे छोटे घर मिले हैं, कच्चे मकान मिले हैं, मतलब कच्चे मिट्टी के बने मकान मिले हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा महल का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। इसके आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में कहता है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है कैसे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है, तो आप क्या बताएंगे? महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि यह हजारों सालों तक लिखा गया है, बहुत लंबे समय तक इसका निर्माण होता आया है। इससे कई सारे परिवर्तन पिछले कई सालों में आए हैं। इसका अनुवाद भी कई सारी भाषाओं में अलग अलग हुआ। एक तो लंबे समय से महाभारत हजारों सालों तक लिखा था। पहले शुरुआत में वेद व्यास का नाम आया, उस समय 8700-8800 श्लोक ही थे, लेकिन बाद में छंद और श्लोक बढ़ते गए, 1 लाख हो गए, अभी पता नहीं कितने हो गए होंगे। तो ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, लंबे समय से बनता ही आ रहा है। और इसका अनुवाद भी कई सारे भाषाओं में हुआ है, अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इसमें कई सारे श्लोक हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। तो इस तरह से आपने महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है जुड़े हुए सभी जानकारियां प्राप्त हो गई होगी। साथ ही साथ मैं बता दूं, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।